ढक्कन में पानी डाला है मैंने, इसमें डूब के मर जाओ। शाबाश मेरा बच्चा, इसमें इसमें डूब के मर जाओ। तूफान आ जाए, चाहे टेस्ट मैच 2-3 दिन जाया हो जाए, लेकिन अगर आप शेर के बच्चे हैं तो आप शिकार कर लेते हैं, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम मिले। और बहुत बड़ी आसानी से इंडिया जो टारगेट इसको चेस करके पलट मारेगा। तो दाऊद साहब इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। इंडिया ने 2 दिन में इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालने पर इंडिया जो है वो आ चुका है। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। इंडिया का खुद का बैटिंग लाइनअप में कभी कभार सोचता हूं, जब वो इस बॉलिंग लाइनअप के सामने आएगा तो शायद वो भी क्रम्बल कर जाए। कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, ये तो उड़ा के रख दिया भाई। आज इनको बुमराह ने, अश्विन ने और जडेजा ने ये तो ऐसे उठा के फेंका जैसे बांग्लादेश कोई चीज ही नहीं है। और इंडियन टीम ने बंगाल टाइगर्स का क्या शिकार किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की टीम ये टेस्ट मैच के बॉलर थे जिनके अगेंस्ट तुम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, यही बांग्लादेश के भाई बॉलर थे जो तुम्हें बोल बोल के आउट कर रहे थे। घर में घुस के तुम लोगों को 2 सिफर से पेल के गए हैं, और आज देख लो इंडिया में क्या हालत कर दी है भाई इंडिया के प्लेयरों ने। बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर ये एक रिलेंटलेस बॉलिंग अटैक है। मुझे लगता है कोई भी बैटिंग लाइनअप को आप बुला लीजिए, इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ हमने देखा है 4300 प्लस दिनों से। तो ये आज की इस टेस्ट मैच की इनिंग्स में जो इंडिया ने पहली इनिंग्स की है, ये है बुनियादी तौर पर इंटेंट। इसको कहते हैं कि आप वो करें जिसकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जबरदस्ती ठकाना लगाएं, यानी कि जबरदस्ती सुस्त बैटिंग ना करें और जबरदस्ती तेज बैटिंग की कोशिश ना करें। तो एक्चुअली जो इंटेंट होता है वो ये है, जिसकी गलत पाकिस्तान में लोग उसको गलत अंदाज में उसको तशरीह करते हैं, और उस वजह से क्रिकेट को मजमूई तौर पर पाकिस्तान के नुकसान होता है। ये असल में इंटेंट है जो कि आज उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। जी, बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में कुछ खास करके दिखाएगा, कुछ शानदार करेगा, लेकिन रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी और उसके बाद एंड में आप देखिए जी मुशफिक और रहीम को बोल्ड किया बुमराह ने, कमाल किस्म की बॉलिंग किया, बुमराह छा गए। और उससे पहले रविंद्र जडेजा 89 पे, मैं वही बात थी कि मैं आपसे बात कर रहा था कि उसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, सिर्फ कुछ 4-5 मिनट लगे इधर उधर होने में मुझे। और आप देखो कि एकदम से चौथा खिलाड़ी आउट हुआ, एकदम से 5वां खिलाड़ी आउट हुआ, एकदम से 6ठा खिलाड़ी आउट हुआ और एकदम से 7वां आउट हो गया। पता भी नहीं चला कि किस तरह से इंडिया ने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। 91 पे चौथा, 93 पे 5वां, 94 पे 6ठा, 94 पर ही 7वां। यानी कि आपको सिर्फ मुझे 5 मिनट लगे हैं, कुछ काम कर रहा था मैं, सिर्फ 5 मिनट मुझे लगे हैं, और 89 से 94 तक 7 खिलाड़ी आउट हो गए। और इंडिया एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच की जीत के बहुत नजदीक है, लंच हो चुका है। लंच के बाद टीम इंडिया को 94 रन की जो लीड मिली हुई है, बांग्लादेश को मिली हुई है इंडिया के ऊपर। बिल्कुल, ये 95 रन का टारगेट इंडिया को 95 रन का टारगेट चेस करना है सॉरी। और टेस्ट क्रिकेट की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट विन्स में ये ग्रेटेस्ट विन आ जाएगी। 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देना, ये अपने में रिकॉर्ड है। क्या नहीं, जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, जब आप अग्रेशन दिखाते हैं तो दूसरी टीम ऑटोमेटिक मर जाती है। कल बांग्लादेश की डेथ हो गई थी, कल बांग्लादेश जो टीम खत्म हो गई थी, जहां से जो उन्होंने जब अग्रेसिव खेलना शुरू किया तो बांग्लादेश लेट चुका था। कल से हम आपको बता रहे हैं आज बांग्लादेश बेहतर खेल सकती थी, अगर खेलना चाहती तो आज पूरा दिन था बांग्लादेश के बाद करती आगे बैटिंग। लेकिन हमें पता था भाई कि जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, जब आप दिलेरों वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो अगली टीम के पास कुछ बैकअप प्लान ही नहीं होता, और छोटी टीमें तो स्पेशली घबरा जाती है। तो स्वागत है आपका आरएस क्लिक न्यूज के कोने वीडियो में। दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गई है, क्योंकि दोस्तों ये वही बांग्लादेश की टीम है जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर 2-0 से हरा दिया था। लेकिन दोस्तों आज बात करें भारत की टीम ने बंगालियों को 2-0 से हरा दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग गई है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि बाबर आजम और घंटे पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए कि इंडिया से बैटिंग कैसे किया जाता है और कैसे छोटी टीमों को हराया जाता है। दोस्तों, बंगालियों को इतनी बुरी तरह से मात दिया है, मात्र 2 दिनों के अंदर भारत ने इस टेस्ट मुकाबले को जीत लिया है। और दोस्तों 2 दिन तो बारिश के कारण मैच नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जैसे ही बारिश नहीं हुआ उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह से बैटिंग करके दिखाया, और दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह से रोता। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से बुरी तरह से पीली थी। और दोस्तों अगर बात करें भारत की टीम की, तो भारत की टीम ने बंगालियों को बुरी तरह से रगड़ा है, उन्हें पील कर रख दिया। तो रेत की दीवार, बिल्कुल जैसे मैंने सामने लिखा हुआ, बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले ही सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग। एक टाइम पे तो ऐसे लगा कि ये पूरा सेशन जो है नहीं खेल पाएंगे। खैर अभी आखिरी एक गेंद पहली लास्ट बॉल पे इनफैक्ट ये आउट हुए, तो जब जडेजा ऊपर नीचे आउट पे आउट, तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई साहब ये तो बड़ा ही मुश्किल है कि ये पूरा सेशन भी निकाल पाएंगे। तो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल व्हेन वी वर टॉकिंग कि जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने,
अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। और आप देखेंगे कि जब ये बॉलिंग करने आएगा इंडिया, तो ये बांग्लादेश की जो बैटिंग है ये बिल्कुल उस जो इंडिया की बैटिंग है उसका प्रेशर जो है ये बांग्लादेश की बैटिंग पे मजीद आएगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल भी नहीं सस्टेन कर पाएंगे। क्वालिटी ऑफ बॉलर्स भी तो आपके सामने है ना, बुमराह, अश्विन, जडेजा, बाकी सिराज, आकाश वगैरह, दे आर गुड टू, लेकिन लुक एट द बॉलर्स। आज पूरी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। टेस्ट में कभी तुम लोगों ने सुना है, देखा है 3 ओवर में 50, देखा है 34 ओवर में 280 बना डाला है। पहले 3 दिन बारिश चलती रही और चौथे दिन रिजल्ट बता दिया इंडिया की टीम ने कि भाई जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। यही डिफरेंस है। और स्पेशली पाकिस्तान के बॉलर ये जो बाद में बहाने बनाते रहते हैं ना कि भाई पिच में जान नहीं थी, पिच में वो था, ये था, ढिमकाना था। अगर उसी पिच के ऊपर बांग्लादेश के बॉलर तुम लोगों को आउट कर सकते हैं जल्दी, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो भाई बांग्लादेश के बैट्समैनों को? आज देख लो ना किस तरह सबसे पहले आते हैं बांग्लादेश के सुबह भाई बैट्समैन। ऐसे 1 घंटे के अंदर 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ियों को आउट करके साइड पे कर देते हैं इंडिया के बॉलर। और उसके बाद जो खुद इंडिया की टीम बैटिंग करती है, भाई दुनिया के जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना, ट्विटर उठा के देख लो, ये जो अभी एक्स बना हुआ है ये उठा के देख लो, भाई पूरी दुनिया के क्रिकेटर रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई ये इंडियन टीम को हो क्या गया, ये क्या खा क्या है, किस चीज का गुस्सा है। लेकिन गुस्सा नहीं है भाई, वो देश के लिए खेल रहे हैं, वो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पता है अगर हम रिजल्ट नहीं निकाल के देंगे ना तो भाई ये लोग हमसे हट जाएंगे, ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो है ना भाई इंडिया ने भाई इस मैच में ना ये जो इंडिया ने बैटिंग की है, भाई टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लो, ठीक है ना। ये जो आज कारनामा इंडिया ने किया है भाई, एक भी मेडन ओवर नहीं गया है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ना भाई। पहले बहुत सी टीमें जो है ना टेस्ट क्रिकेट में मेडन ओवर खेल लेती थी, लेकिन इंडिया की टीम ने एक भी मेडन ओवर नहीं खेला। और 50 फास्टेस्ट तेज तरीन 50 टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के नाम, 100 फास्टेस्ट वो भी इंडिया के नाम तेज तरीन, 150 टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में वो भी इंडिया के नाम, 200 तेज तरीन वो भी इंडिया के नाम, 250 तेज तरीन वो भी इंडिया के नाम। 34 ओवर में 280 पेल डाला है बांग्लादेश को। ये होती है टीम। सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया है फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अल्फा, सिग्मा इन माइंडसेट्स की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो एटीट्यूड होता है जो एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस को, वो एक्सेप्ट करता है फेयर्स और फेलियर्स को, बिकॉज वो सेंस कर लेता है कि ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है आपने उसको कैश ऑन करना है। एंड इफ यू कैन कैश ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज, यू कैन टर्न द नॉट सो likable situations in a likable situation in your favor. Going strength to strength, कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है, और आकाशदीप की मैं बात करूं, हालांकि एक ही विकेट उसने ली है, इतना ज्यादा वो थ्रेटनिंग शायद आपको नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो करेगा, जो डिसिप्लिन अर्ली इन हिज करियर उसके पास है, वो आगे चल के बहुत कुछ इंडिया के लिए करेगा। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। इंडिया का खुद का बैटिंग लाइनअप में कभी कभार सोचते हूँ जब वो इस बॉलिंग लाइनअप के सामने आएगा तो शायद वो भी क्रम्बल कर जाएगा, बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर ये एक रिलेंटलेस बॉलिंग अटैक है। मुझे लगता है कोई भी बैटिंग लाइनअप को आप बुला लीजिए, इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ हमने देखा है 4300 प्लस दिनों से कि यहाँ 2 ही सर्वाइवल के तरीके हैं, या तो अभी वो ग्रिम सर्वाइवल के पीरियड्स गुजारते रहो या फिर स्ट्रोक प्ले खेलते रहो, वरना अगर आप ब्लॉक एंड डिफेंड करोगे, आप सेफ सर्वाइवल मोड में जाओगे तो इवेंचुअली अपना विकेट देके ही जाओगे इस बॉलिंग अटैक को। वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफें करी और भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के सामने कोई भी टीम आ जाए और इनका सामना नहीं कर सकती है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो यही कह रही है कि ये बांग्लादेश की टीम नहीं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी टीम अगर भारत की टीम के खिलाफ आ जाएगी, भारत की टीम उसे नहीं छोड़ेगी। दोस्तों जिस तरह से भारतीय टीम की बैटिंग में इतनी ज़बरदस्त परिवर्तन आया है दोस्तों, टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह से भारतीय टीम खेलना चाहती है, जिस तरह से मुसीबत में परिस्थिति का सामना करता है उसी तरह से दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी परिवर्तन होता रहता है। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये भी करेगी कप्तान रोहित शर्मा जिस
जिस कप्तानी के साथ अपनी बॉलिंग और बैटिंग को यूज करते हैं, इसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो उनकी दीवानी हो गई है। और दोस्तों जिस तरह से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग किया है और आज विराट कोहली ने जिस तरह से बैटिंग किया है, इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से दीवानी हो गई है और कह रही है कि पाकिस्तान वालों कुछ तो सीख लो भारत की टीम से। जिस तरह से बैटिंग किया जाता है, किस तरह से अपने मुल्क में दूसरे देशों को हराया जाता है, बंगालियों को बुरी तरह से रौंदा जाता है। और दोस्तों बंगाली यहाँ पे पूरी तरह से सरेंडर बोलते हुए नजर आए। दोस्तों बंगाली यहाँ पे इस मैच में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। दोस्तों भारत ने उन्हें नज़र में आने ही नहीं दिया। भारत ने उन्हें टोकरी में बंद करके पैक करके भेज दिया उनके घर पर बांग्लादेश। दोस्तों इस बात से लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा